Hello guys, this is Zahir Khan. You guys are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. तो वीडियो के लिए काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। असल में कभी कभी ना हम जिस तरह प्लान करते हैं उस तरह प्लान होता नहीं है। कुछ हमारे प्लान होते हैं और कुछ रब के प्लान होते हैं। तो होता वो है जो रब के प्लान होते हैं। यानी कि मैंने कोर्स दोबारा से स्टार्ट किया और उसके जस्ट 3 लेसन बनाए, तो उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख सका। बट इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको स्ट्रक्चर का कहा, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो आप लोगों को शायद लगता है कि मैं पता नहीं कुछ मेरे अंदर बड़ा कोई एटीट्यूड वाला बंदा हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल मलंग टाइप सा बंदा हूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। एनीवे, इस कोर्स को जारी रखते हैं और ये सीक्वेंस में हमारे 3 लेसन हुए थे और ये आज का हमारा चौथा लेसन है। आप इन लेसन्स को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जो भी सीखना चाह रहा है तो वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक यूज़ टू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब होता है आदी होना। इसको मैं आपको ना 3 मुख्तलिफ तरीके से टीच करूँगा, ठीक है। तो ये पहला है, इसका मतलब है आदी होना। फिर एक होता है जिसका मतलब होता है आदत पड़ रही है। और तीसरा जो होता है उसका मतलब होता है आदी हो गया हूँ। आदी हो गया हूँ, आदत पड़ रही है और आदी हूँ, इन तीनों में फ़र्क होता है। तो वो बाद में बात करते हैं, पहले सिर्फ इसकी बात करते हैं जिसका मतलब है यहाँ पे आदी हूँ। क्या मतलब है यहाँ पे आदी हूँ? अच्छा, जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि मैं कॉफ़ी पीने का आदी हूँ, मैं उससे बातें करने का आदी हूँ। कभी कभी हम इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो फिर उन आदतों को तोड़ने में बड़ा वक्त लगता है। मैं वॉक करने का आदी हूँ, खैर ये अच्छी आदत है, करनी चाहिए। मैं ड्रामे देखने का आदी हूँ, मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ, मैं सच बोलने का आदी हूँ। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, दैट इज़ यूज़ टू। अभी मैं इसको एक सिचुएशन में इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल के तौर पर, अब मैं सारा दिन काम करता हूँ, आप मुझे पूछते हैं कि आप थकते नहीं हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ नहीं नहीं मैं तो नहीं थकता, मैं ये काम करने का आदी हूँ। अब ये जो जुमला है मैं ये काम करने का आदी हूँ, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो आदी होना, इसका मतलब ये है कि आप कोई काम लंबे अरसे से कर रहे हैं और आप अभी आदी हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी से बातें करते रहे हैं और एक अरसे से करते रहे हैं, तो अभी आप उससे बातें करने के आदी हैं। जब आप नहीं करते तो फिर यू फील सैड। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जो है आदी हैं। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, चलते हैं इसको। ओह माय गॉड, अच्छा तो लाइट चली गई थी और 2 घंटे के बाद आई और इस दौरान मैं भी कहीं चला गया था। अच्छा, दोबारा से आपको बताता हूँ। यूज़ टू में आपको इसको 3 तरीक़ों से पढ़ाता हूँ। एक तो आदी हूँ, एक आदी हो रहा हूँ या मुझे आदत पड़ रही है, और तीसरी बात मुझे आदत पड़ चुकी है, ठीक है। ये 3। तो फर्स्ट दैट इज़ आदी होना। तो चलते हैं फार्मूला से इसको देखते हैं गाइस। व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स विच आर इज़ एम आर। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ एम आर। उसके बाद फार्मूला पे आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास आई। आई इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला हो या जो जुमले के अंदर काम करता है, दैट इज़ सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ एम। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? एम यूज़ करते हैं। ये सबको पता है, आई के साथ एम यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारा टॉपिक दैट इज़ यूज़ टू। तो मैंने वही यूज़ किया, यूज़ टू, ठीक है। ये लाजमी इस्तेमाल करेंगे, अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप बिरयानी बनाते हैं ना, तो उसमें राइस लाजमी होते हैं, अगर वो नहीं होंगी तो बिरयानी नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा। उसके बाद आपने गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। इट मीन्स जहाँ पे कुक हुआ कुकिंग हो जाएगा, रीड रीडिंग हो जाएगा, स्पीक स्पीकिंग हो जाएगा, डांस डांसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, शायद यहाँ पे लाइट पड़ रही हो, आपको नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो जो कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की, टॉकिंग। टॉक का मतलब बात करना। आई एम यूज टू टॉकिंग, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हर। आई एम यूज टू टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने का आदी हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं उससे बात करने का आदी हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं लंबे अरसे से उससे बात करता हुआ आ रहा हूँ और अभी मैं क्या हूँ जी? आदी हूँ, ठीक है। तो अब वो जब मुझसे बात नहीं करती तो मैं आई फील सैड। नेक्स्ट दैट इज सब्जेक्ट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस? यहाँ पे शी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आप ही यूज़ कर सकते हैं। शी, वी, दे, ये किसी बंदे या बंदी का नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है।
تو شی ہے تو شی کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا آتا ہے؟ از آتا ہے، تو میں نے از کا استعمال کیا. نیکسٹ وی ہیو آر اسٹرکچر دیٹ از یوز ٹو، تو ہم نے یوز ٹو استعمال کیا. اس کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، اینڈ دیٹ از واچن. واچ ہو گیا ہمارے پاس واچن، این آبجیکٹ دیٹ از ڈراماز. تو جملہ بن گیا شی از یوز ٹو واچن ڈراماز. وہ ڈراماز دیکھنے کی عادی ہے. کیا مطلب ہوا؟ وہ ڈراماز دیکھنے کی عادی ہے، مطلب وہ بڑے ڈرامے دیکھتی ہے تو اس لیے وہ ہے ہی پورے کا پورے ڈراما. آپ جس چیز کے بھی عادی ہیں آپ ذرا سوچیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی لسٹ بنانی ہے، جو جو چیز کرنے کے آپ عادی ہیں آپ نے ان کو بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ واک کرنے کے عادی ہیں، آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں، آپ موبائل یوز کرنے کے عادی ہیں، آپ ویڈیوز بنانے کے عادی ہیں، آپ ویڈیوز شیئر کرنے کے عادی ہیں، آپ سچ بولنے کے عادی ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، موویز بنانے کے عادی ہیں، کسی سے ملنے کے عادی ہیں، کافی پینے کے عادی ہیں، اسموکنگ کے عادی ہیں، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان سب پہ جملے بنانے ہیں اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹس کوائٹ ایزی. اگر آپ نے اس کا نیگیٹو بنانا ہے بہت آسان ہے. یاد رکھنا ہے آپ نے یہ جو ہیلپنگ ورب ہے ان کے ساتھ ناٹ لگانے سے نیگیٹو بن جاتا ہے، اور جملے کے اندر کوئی چینج نہیں کرنا آپ نے. جسٹ ان ہیلپنگ ورب کے ساتھ ناٹ لگانے سے نیگیٹو بن جائے گا. تو کیا ہوگا؟ آئی ایم ناٹ، اس ایم کے ساتھ ناٹ، آئی ایم ناٹ یوز ٹو ٹاکنگ ٹو ہر، میں اس سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. سیکنڈ، شی از ناٹ، اس کے ساتھ ناٹ، باقی سارا سیم. اور آخری بات امپورٹنٹ، دیٹ از کوسچن انٹروگیٹو. اگر آپ اس کا کوسچن بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں آپ نے ان کو اٹھا کے شروع میں رکھنا ہوتا ہے، ان کو پہلے یوز کرنا ہوتا ہے، تو یہ کوسچن بن جاتا ہے. تو یہ جو ایم ہے آپ نے اس کو اٹھا کے شروع میں رکھ دینا ہے، سب سے پہلے یوز کرنا ہے، تو یہ کوسچن بن جائے گا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو؟ یو ہیو ٹو یوز ہیلپنگ ورب فرسٹ. تو میں نے کیا کیا، ایم کو پہلے یوز کیا، ایم آئی یوز ٹو ٹاکنگ ٹو ہر، اینڈ میں کوسچن مارک، کیا میں اس سے باتیں کرنے کا عادی ہوں؟ اگر ہوں تو میں کہوں گا یس آئی ایم یوز ٹو ٹاکنگ ٹو ہر. اگر نہیں ہوں تو نو آئی ایم ناٹ یوز ٹو ٹاکنگ ٹو ہر. اینڈ سیکنڈ کیا کریں گے، اس ہیلپنگ ورب کو شروع میں یوز کریں گے، اس کو پہلے یوز کریں گے، تو یہ بن جائے گا کوسچن. ہو جائے گا از شی یوز ٹو واچنگ ڈراما، کیا وہ ڈراما دیکھنے کی عادی ہے؟ سو دیٹ از کوسچن. اگلی بات کیا ہماری، جو کہ ہے عادت پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں. گیٹنگ یوز ٹو پلس فرسٹ فارم ود آئی این جی. گیٹنگ یوز ٹو کا مطلب ہوتا ہے عادت پڑ رہی ہے یا عادی ہو رہا ہوں. اب عادی ہوں اور عادت پڑ رہی ہے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ لمبے عرصے سے اسموکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کیا ہیں، عادی ہیں. اب عادت پڑ رہی ہے کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں لمبے عرصے سے اسموکنگ نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہوا جب کبھی دوست کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ایک آدھ سوٹا لگا لیتا ہوں، تو ابھی مجھے آہستہ آہستہ عادت پڑ رہی ہے. عادی ہوں اس کا مطلب ہے لمبے عرصے سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ ابھی عادی ہیں، اور عادت پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ جو ہے کبھی کبھار سوٹا لگا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑ رہی ہے. another example، مجھے اس سے باتیں کرنے کی عادت پڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی ہم جو ہے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ جو ہے میں اس طرف آ رہا ہوں، مجھے اس سے باتیں کرنے کی عادت پڑ رہی ہے. اور یہ جو آہستہ آہستہ پھر عادت پڑتی ہے نا، پھر یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اینی وے گائز، تو اس کو دیکھتے ہیں فارمولا سے. ایوری تھنگ از دا سیم، سب کچھ سیم ہے، جسٹ یو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ دیٹ از گیٹنگ. یہاں پہ کس چیز کا اضافہ ہے؟ گیٹنگ کا. باقی سارے کا سارا سیم ہے. تو دیکھتے ہیں فارمولا سے. سبجیکٹ دیٹ از آئی، اور آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب دیٹ از ایم. ہمارا ٹاپک گیٹنگ یوز ٹو، وہ ہم نے لازم استعمال کرنا ہے، گیٹنگ یوز ٹو. فرسٹ فارم ود آئی این جی دیٹ از ٹاکنگ، این آبجیکٹ دیٹ از ہر. آئی ایم گیٹنگ یوز ٹو ٹاکنگ ٹو ہر، مجھے اس سے باتیں کرنے کی عادت پڑ رہی ہے، یا میں اس سے باتیں کرنے کا عادی ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ، مطلب کبھی کبھی وہ مجھے میسج کر لیتی ہے، سلولی اینڈ گریجولی، رائٹ؟ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو کرنے کی عادت پڑ رہی ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کو بک پڑھنے کی عادت پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ کو ڈرامے دیکھنے کی عادت پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ کو سچ بولنے کی عادت پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ کو کرکٹ کھیلنے کی عادت پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیوز بنانے کی عادت پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ کو گھومنے کی عادت پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ کو جلدی سونے کی عادت پڑ رہی ہو. تو اس طرح کے جملوں کے لیے آپ یہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اٹس ویری ایزی. آپ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو کرنے کی عادت پڑ رہی ہے. So then you can easily create sentences. Second thing, if you want to change it into negative, کیا کرنا ہے آپ نے؟ Just
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है तो ये नेगेटिव बन जाएगा और जुमले के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा. क्या करेंगे? आई एम नॉट गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू हर. मुझे उससे बातें करने की आदत नहीं पड़ रही. और जब आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है इज़्ज़मार, इनको पहले यूज़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दो तो क्वेश्चन बन जाएगा. एम आई गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू हर. क्या मुझे उससे बातें करने की आदत पड़ रही है? आर यू गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू हर. क्या आपको उससे बातें करने की आदत पड़ रही है? अगर पड़ रही है तो ये बड़ा ख़तरनाक है. अगर आपको यकीन नहीं तो बाद में आपको पता चल जाएगा. तो ये है गेटिंग यूज टू. तो इट्स क्वाइट ईजी. अब तीसरी बात है, वो क्या है कि मुझे आदत पड़ गई है या मुझे आदत पड़ चुकी है. उसकी बात करते हैं कि वॉचिंग. Have got used to, I mean I'm using it in present perfect tense. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे आदत पड़ चुकी है. ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ चुकी है, मुझे उससे बातें करने की आदत पड़ चुकी है. बड़ी ख़तरनाक आदत है. इस तरह के जुमलों के लिए जो भी आदतें आपको पड़ चुकी हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे बनाएंगे? इसमें बनाएंगे. तो देखते हैं इसको फार्मूला से. सबसे पहले सब्जेक्ट वो है आई. अब आई के साथ हमने हैज़ यूज़ करना है या हैव यूज़ करना है. तो if you have no idea, I'm going to let you know where to use has and where to use have. We use has with he, she, it in third person, singular noun, and we use have with I, we, you, they, and plural. So we have got I, तो I के साथ क्या use करना है आपने? Have use करना है. ठीक है, I have. उसके बाद got used to, तो हमने यूज़ कर लिया got used to. अच्छा, यहाँ पे got क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है. ठीक है, गॉटन भी होती है बट गॉट वी आर यूजिंग. इट्स ऑल्सो करेक्ट, राइट. नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, दैट इज टॉकिंग, एन ऑब्जेक्ट दैट इज हर. देखिए, मैंने एक ही जुमले को इन सब में इस्तेमाल किया. आई हैव गॉट यूज टू टॉकिंग टू हर. मुझे उससे बातें करने की आदत पड़ चुकी है. तो यानी कि अब काम बड़ा ख़राब हो गया क्योंकि मुझे उससे बातें करने की आदत पड़ चुकी है. गॉड नोज व्हाट विल बिकम ऑफ मी. एनीवे, तो आपको भी जो जो काम करने की आदतें पड़ चुकी हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पे बनानी है. फॉर एग्जाम्पल यू मे से आई हैव गॉट यूज टू स्मोकिंग, आई हैव गॉट यूज टू सिंगिंग, शी इज़ गॉट यूज टू डांसिंग, ही इज़ गॉट यूज टू बैक बाइटिंग. उसको ग़ीबत करने की आदत पड़ चुकी है. तो इट्स नॉट अ गुड आदत. I mean, it's something worst. I mean, we have to avoid backbiting. So, कुछ अच्छी आदत पड़नी चाहिए. Anyway, you can also use it in past. What you have to do, you don't have to use helping verb there. You just have to use got there. All right. So it would be, I got used to talking to her. मुझे उससे बातें करने की आदत पड़ गई या पड़ गई थी. I got used to calling her. मुझे उससे कॉलिंग करने की आदत पड़ गई थी. तो फिर क्या हुआ? फिर it's something dangerous to share. Anyway, I mean, that's it for today. Once again, I'm going to let you know, I taught you used to, आदि होना, and then we did getting used to means आदत पड़ रही है, and third that is have got used to or got used to means आदत पड़ गई है या आदत पड़ चुकी है. ठीक है. Now you have to think of yourself. I mean, you are used to doing something, you are getting used to doing something, or you got used to doing something. Think of the things, make a list. I mean, you can write so many things, you can make countless sentences, and you can practice it in front of mirror, or if you've got a partner, you've got someone, it could be your friend, or it could be, it could be anyone. So you can talk to him or her so that you can practice well. इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी कि फिर आप कहें कि बस मुझे अब आदत पड़ चुकी है. And it's not going to be okay. Anyways, it's time to go. मिलते हैं और स्ट्रक्चर के साथ. तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा. Have a great time. Stay safe. Stay blessed. Allah Hafiz.